नमस्कार, मैं डॉक्टर तरुण कुमार, एसोसिएट डायरेक्टर मेदांता मूलचंद हार्ट सेंटर। कोलेस्ट्रॉल एक ऐसी वजह है जो एक प्रमुख कारण है हार्ट अटैक आने का या हार्ट डिजीज़ के लिए। लेकिन कोलेस्ट्रॉल में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल, एक होता है बैड कोलेस्ट्रॉल। जो गुड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है वो एचडीएल को बोलते हैं, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको बोलते हैं एलडीएल। तो अगर एलडीएल आपका बढ़ना शुरू हो जाता है तो आपके हार्ट अटैक आने के, हार्ट डिजीज़ या एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक ब्लड वेसल्स में जमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये जो ब्लॉकेज है कहीं भी आपकी बॉडी में आ सकती है, हार्ट की आर्टरीज में आ सकती है, किडनी की आर्टरीज में आ सकती है, लिम्स की आर्टरी में आ सकती है, ब्रेन की आर्टरीज में आ सकती है। तो आपको कोशिश करनी है जो एलडीएल लेवल है वो कम रहे, या जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो कम रहे, जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसका लेवल ऊपर रहे। अब इसके लिए आपको क्या करना है, आपको कोशिश करनी है जो भी आप ऑयल यूज़ कर रहे हैं घर में, उसकी क्वांटिटी कम से कम रखनी है। कोशिश करनी है जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो ऑयल आपको यूज़ करना है। इसमें पुफ़ा या मुफ़ा की मात्रा ज़्यादा होती है। जो वनस्पति घी या डालडा घी बोलते हैं वो बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। और कोशिश करनी है जो भी आप ऑयल यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो सनफ्लावर ऑयल हो या सेफ्लॉयर हो या राइस ब्रान ऑयल हो या ऑलिव ऑयल हो, कम से कम यूज़ करना है। और कोशिश करनी है कि जब आप कुकिंग करते हैं तो ऑयल को आप रिपीटेड यूज़ नहीं करना है। रिपीटेड यूज़ से क्या होता है, जब भी आप रिपीटेड यूज़ करते हैं ऑयल का, तो उसमें जो बहुत बेकार कोलेस्ट्रॉल होता है या एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल, उसकी मात्रा बढ़ती जाती है। तो इसलिए अगर बाहर से कुछ समोसा, कचौरी या फ्राइड फूड खा रहे हैं, तो उसमें एक मात्रा ज़्यादा होती है, तो बिल्कुल अवॉइड करना है आपको। अगर आप इवन जो माइक्रोवेव वाले या कुछ चीज़ें आ गई, जैसे माइक्रोवेव पॉपकॉर्न्स वगैरह, तो इसमें भी काफ़ी अच्छे कोलेस्ट्रॉल्स नहीं होते हैं, तो वो भी आपको अवॉइड करना है। अगर आप कुछ यूज़ करना चाहते हो तो सिंगल फ्राई कीजिए। अगर फ्राई तो अवॉइड ही करना चाहिए अगर हार्ट पेशेंट्स हैं तो, लेकिन आप रिपीटेड यूज़ ऑफ ऑयल बिल्कुल बंद करना है आपको। लेकिन जब से ये चलन आ गया कि होम डिलीवरी ऑफ फूड्स, तो उसमें आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं कि जो कुकिंग होटल्स हैं या रेस्टोरेंट्स हैं वो कौन-सा ऑयल यूज़ कर रहे हैं। डेफ़िनेटली वो अपना प्रॉफ़िट देखेंगे और कुछ भी ऑयल यूज़ कर लेते हैं। तो आपको कोशिश करनी है कि आपको होम बेस्ड अपना खाना बनाना है या खाना खाना है, ताकि आप जो कौन-सा ऑयल उसमें यूज़ हो रहा है, कितनी बार आप ऑयल को रीयूज़ कर रहे हैं, वो आप चीज़ें कंट्रोल कर सकें। क्योंकि अगर आप देख रहे हैं कि जब से जितने भी होम बेस्ड अप्लायंसेज आ गए हैं या सप्लाईज आ गई हैं, तो घर में बैठे-बैठे खाना ऑर्डर कर लेते हैं आप लोग। लेकिन उसमें आप क्वालिटी कंट्रोल बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है, तो उसको आपको अवॉइड करना। कोशिश करें घर का बना हुआ खाना खाएँ। उसमें भी आपको कोशिश करनी है फ्रूट्स, वेजिटेबल की सर्विंग ज़्यादा रहे, प्लांट बेस्ड सोर्स ऑफ प्रोटीन ज़्यादा रहें। आपको एनिमल सोर्स ऑफ प्रोटीन या रेड मीट बोलते हैं उसको अवॉइड करना है। अगर आप हार्ट पेशेंट्स हैं तो आपको कोशिश करना है कि जो भी आपको कोलेस्ट्रॉल रिच फूड्स हैं वो अवॉइड करना है। जैसे आपको अगर मिल्क लेना है तो आपको टोन्ड मिल्क लेना है, और डेयरी प्रोडक्ट्स आपको कम क्वांटिटीज़ में लेने हैं। आपको रेड मीट नहीं लेना है। आप चिकन ले सकते हैं, फ़िश ले सकते हैं, लेकिन वो भी फ्राइड ना हो। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होता है और एक होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स या मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, उसको पूफा या मुफा बोलते हैं। तो जो पूफा है, जितने भी आपके रिफाइंड ऑयल्स हैं यूजुअली इसमें, जैसे सनफ्लावर ऑयल हो गया, आपका सेफ्लॉयर ऑयल हो गया, राइस ब्रान ऑयल हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, इसमें पूफा या मुफा होता है, उसकी क्वांटिटीज़ अलग-अलग होती हैं। जिसको आप पहले वनस्पति घी या डालडा घी बोलते थे, वो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हो गए। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। तो जो आप मुफा या पूफा बेस ऑयल है वो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कम क्वांटिटी में। वो भी आपको कोशिश करनी है फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहें, और कम से कम क्वांटिटी में। वो भी आपको रिपीटेड फ्राइंग नहीं करनी है उसकी। देखिए, 2 तरह के घीज़ होते हैं। एक तो अगर देसी घी की बात करें तो काऊ बेस्ड होता है, एक बफेलो बेस्ड होता है। तो बफेलो के जो मिल्क में या घी में यूजुअली आप देखेंगे उसमें जो आपका फैट कंटेंट है या कार्ब्स कंटेंट है वो ज़्यादा होता है। तो अगर आप हार्ट पेशेंट्स हैं, कम क्वांटिटी में यूज़ करना है, तो काऊ बेस्ड प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर सकते हैं, या टोन्ड बोलें आप उसको, तो टोन्ड मिल्क से बनी हुई चीज़ें, डेयरी प्रोडक्ट कम क्वांटिटी में यूज़ कर सकते हैं। आपको मॉडरेशन रखना है, हर चीज़ में मॉडरेशन रखना है, आपको किसी भी चीज़ में एक्सेस की तरफ नहीं जाना है। तो अगर मॉडरेशन लाइफ में रखेंगे, चाहे वो आप खाने में हो या सॉल्ट इनटेक में हो या आपका घी लेने में हो, तो आप ठीक रहेंगे। लेकिन अगर आप एक्सेस में जाते हैं, चाहे वो स्मोकिंग में एक्सेस करें, वेट में एक्सेस करें, सेडेंटरी लाइफ में एक्सेस करें, तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आएगी ही। देखिए, सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आप ले सकते हैं। जो सीजनल फ्रूट्स आते हैं वो लीजिए, क्योंकि आपको उसमें कॉस्ट कम लगेगी। तो जो भी सीजनल फ्रूट्स आते हैं, तो जो आपकी खाने की प्लेट होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, कलरफुल होनी चाहिए। कलर किससे आते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से आते हैं। जो भी सीजनल फ्रूट्स आते हैं वो लीजिए। ऐसा नहीं है कि आप महंगे फ्रूट्स खरीद रहे हैं जो सीजन में नहीं आ रहे। आप फ्रेश फ्रूट्स लीजिए, वेजिटेबल्स यूज़ कीजिए, और आपकी प्लेट जो खाने की है वो कलरफुल होनी चाहिए।